पलामू जिला मुख्यालय डाल्टनगंज से एक खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां झारखंड छात्र मोर्चा एवं नगर मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया और जमकर नारेबाजी की। यह प्रदर्शन डाल्टनगंज के झामुमो कार्यालय से शुरू हुआ, जहां बड़ी संख्या में छात्र, युवा और पार्टी कार्यकर्ता एकत्रित हुए। हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि देश में लगातार बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम, शिक्षा व्यवस्था में गड़बड़ी और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। खासकर नीट परीक्षा में कथित पेपर लीक और भ्रष्टाचार को लेकर युवाओं में भारी आक्रोश देखने को मिला। कार्यकर्ताओं ने कहा कि आज देश का छात्र और युवा परेशान है। महंगी शिक्षा, बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़ दी है। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से हर वर्ग प्रभावित हो रहा है। प्रदर्शन के दौरान मोदी सरकार मुर्दाबाद, छात्र विरोधी सरकार हाय हाय और पेपर लीक बंद करो जैसे नारे लगाए गए। इसके बाद सड़क पर प्रधानमंत्री का पुतला रखकर आग के हवाले किया गया। मौके पर नेताओं ने कहा कि अगर छात्रों और आम जनता की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और तेज किया जाएगा। वहीं स्थानीय लोगों की भीड़ भी मौके पर जुटी रही और पूरे प्रदर्शन के दौरान इलाके में राजनीतिक माहौल गर्म रहा। केंद्र सरकार के खिलाफ पुतला दहन करने का काम कर रहे हैं। इस बेरोजगार युग में, ये जो युग चल रहा है वो बेरोजगार युग चल रहा है, और इस बेरोजगार युग में हम लोगों के लिए और हम लोगों के छात्र के लिए लगभग 6 करोड़ छात्रों के साथ केंद्र में जो बैठी अंधी बहरी सरकार है वो छात्रों के साथ दगा करने का काम कर रहा है। मैं बोलना चाहता हूं कि इससे पहले 2016 में जो नीट का परीक्षा हुआ उसमें भी पेपर लीक हुआ, उन्होंने सीबीआई का जांच बैठाया। 2018 में पेपर लीक हुआ, उसमें भी सीबीआई का जांच बैठाया। 2023 में नीट का परीक्षा हुआ, उसमें भी पेपर लीक हुआ। 2024 में उसमें भी पेपर लीक हो गया। मेरा कहने का मतलब है कि जो केंद्र में सरकार है, मोदी जी के संरक्षण में हमेशा जो है पेपर लीक हो रहा है। तो इससे साफ पता चल रहा है कि ये कहीं ना कहीं पूरे तरीके से सरकार निकम्मी है, छात्रों के साथ खिलवाड़ कर रही है। और ये जो सरकार है पूंजीपतियों की सरकार है, ये कंप्लीट व्यापार किस्म की सरकार है, जो हर छोटा चीज़ में व्यापारी करने का काम करता है और छात्रों के साथ छल करने का काम करता है। अब ये छल झारखंड मुक्ति मोर्चा बर्दाश्त नहीं करेगी। पूरा छात्र और जेएमएम के एक सदस्य जो है इस छात्रों के हित के लिए मैदान में उतरने का काम करेगी और केंद्र सरकार को सत्ता से उतारने का काम करेगी। मानव संसाधन मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का पुतला दहन का कार्यक्रम किए हैं। पुतला दहन कार्यक्रम करने का हम लोग को जरूरत क्यों पड़ी? आज हमारे देश के 22 लाख छात्र छात्राओं ने नीट का परीक्षा दिया था और इस नीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ और इस कारण छात्रों का भविष्य अंधकार में चला गया। इतने मुश्किल से लोग फॉर्म भरते हैं, उसके बाद तैयारी करते हैं, परीक्षा देते हैं और पेपर केंद्र सरकार के द्वारा, भाजपा के कथित गुंडों के द्वारा पेपर लीक कर दिया जाता है और फिर नीट का परीक्षा रद्द किया गया। आज हमारे देश के छात्रों का भविष्य अंधकार में चला गया है। इसलिए छात्र हित में महानगर समिति मेदिनीनगर छात्रों के साथ केंद्र सरकार के खिलाफ में आज पुतला दहन का कार्यक्रम किए हैं और आगे भी हम लोग केंद्र सरकार के तानाशाही रवैया के खिलाफ छात्रों के भविष्य को देखते हुए उन लोग के हित में हम लोग हमेशा सड़क से सदन तक आंदोलन करने का काम करेंगे। देखिए, जैसा कि ये हमारे केंद्र के ऊपर से आदेश आया हुआ था कि जो भी नीट के परीक्षा में धांधली हुई है, नीट की परीक्षा को रद्द करना हुआ है, उसके विरोध में हम झारखंड छात्र मोर्चा के बैनर तले आज केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि अभी कुछ दिन पहले नीट का एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें बड़े स्तर पे पेपर लीक हुआ था, जिसके चलते केंद्र सरकार ने हमारे दबाव में आकर के, छात्रों के दबाव में आकर के परीक्षा को स्थगित किया, परीक्षा को रद्द किया और नया डेट दिया है। लेकिन ये कब तक चलेगा?
जब से यह सरकार आई है, 2014 में यह सरकार आई थी, 2015 में ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट की एग्जाम हुई थी, उस समय ब्लूटूथ गैंग का पर्दाफाश हुआ। ब्लूटूथ गैंग कॉलेज सेंटर के अंदर ब्लूटूथ लगा के लोग पहुंच गए थे नकल करने। आखिर ये किसके बलबूते हो रहा था? आपको पता है कि जब एग्जाम हॉल में हम लोग जाते हैं तो जैसे बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं उस तरह से जांच पड़ताल होती है, फिर भी कैसे ब्लूटूथ लेके लोग अंदर चले जा रहे हैं। इससे ये साफ पता चलता है कि ये प्रशासन और इन्विजिलेटर और सरकार की मिली भगत है, जिसके चलते ब्लूटूथ लेके लोग अंदर चले जा रहे हैं। आप आइए 2016 में इन्विजिलेटर और सोल्वर गैंग मिलके पेपर लीक कर देते हैं, 2021 में उसी तरह से पेपर लीक होती है, 2024 में भी पेपर लीक कर दी जा रही है। भाजपा एक अलग टीम बना चुकी है, भाजपा में ही सोल्वर गैंग है, जितने भी सोल्वर गैंग होते हैं भाजपा के ही होते हैं। जो अभी पेपर लीक मामले में जिसको गिरफ्तार किया गया है, दिनेश बिवाल, वो भी भाजपा का नेता है। उसके कई भाजपा नेताओं के साथ फोटो वायरल हो चुके हैं। पिछले साल उसके परिवार के 5 लोगों को सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिला था। आखिर क्यों? क्या एक ही परिवार के सभी लोगों को, जबकि उनके सारे बच्चे पढ़ाई में औसत थे, एक औसत विद्यार्थी सरकारी मेडिकल कॉलेज में कैसे एडमिशन पा ले रहा है? केंद्र सरकार की इसी नीति के चलते, इसी रवैये के चलते आज गोवा में 17 साल का एक बच्चा आत्महत्या कर लेता है, उत्तर प्रदेश में 21 साल का बच्चा इसी के चलते आत्महत्या कर लेता है। आप अगस्त 2023 की बात करेंगे, तमिलनाडु का एक विद्यार्थी जो 21 साल का विद्यार्थी था, वो नीट के परीक्षा के धांधली के चलते आत्महत्या कर लेता है। अपने बेटे के जाने का गम बर्दाश्त नहीं कर पाने वाला पिता उसके अगले दिन आत्महत्या कर लेता है। केंद्र में जो सरकार बैठी हुई है वो छात्रों के लाश में चढ़ के बैठी हुई है। ऐसे सरकार को जल्द से जल्द हमें उखाड़ फेंकना होगा और जल्द से जल्द एक अच्छी सरकार, एक छात्रों के हित में कार्य करने वाली सरकार को केंद्र में बैठाना होगा। परीक्षा रद्द करना और नीट परीक्षा का पेपर लीक होना, इसको लेकर आज छात्र मोर्चा के द्वारा, पलामू छात्र मोर्चा के द्वारा और नगर कमेटी के द्वारा आज जो देख रहे हैं पुतला दहन का कार्यक्रम कराया जा रहा है। आज इन लोग जिला कार्यालय से पुतला दहन का कार्यक्रम कर रहा है। आज भाजपा सरकार जो केंद्र में सरकार बनी है, उनका एक गैंग चलता है। हर परीक्षा में, चाहे झारखंड में परीक्षा हो, बिहार में परीक्षा हो, दिल्ली में परीक्षा हो, राजस्थान में परीक्षा हो, इनका एक गैंग चलता है, जहां से पेपर लीक होता है और जहां से बड़े बड़े सौदेबाजी होता है और वहां से लोगों का पैसा ठगने का काम किया जाता है। तो भाजपा में इतना बड़ा गैंगस्टर लोग है कि उन लोगों ने परीक्षा को हमेशा किसी न किसी बहाने से, और जहां सरकार इनकी नहीं है, भाजपा की सरकार नहीं है, वहाँ सरकार को बदनाम करने का काम करती है। सरकार, केंद्र सरकार हर मोर्चा पर फेल है। आज देखिए डीजल पेट्रोल, आज हम पाकी से भी लौट रहे थे, रास्ता में पूरे पेट्रोल टंकी बंद। बताइए, हाहाकार मचा हुआ है। लग रहा है कि एकाएक जो होगा ना वो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। हमको लगता है कि जनता को उतरना होगा। जब तक जनता सड़क पर नहीं उतरेगा, जब तक ये हल नहीं होना है, हम लोग चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है। जनता को आंदोलन करना होगा। बताइए, पेट्रोल डीजल के लिए लाइन, गैस के लिए लाइन, जब से सरकार बनी है हम लोग को लाइन में खड़ा कर दिया है। कभी नोटबंदी, कभी कुछ बंदी, कभी कुछ, हमेशा हम लोग इस पर परेशान हैं। इसके लेकर हम लोगों ने एक आंदोलन का रूप अपनाया है। हो सकता है कि इन लोग के साथ अब हम लोग भी आंदोलन करने को उतरेंगे, क्योंकि छात्र और युवा अगर समझ जाइए कि आंदोलन पर उतरता है तो सरकार को झोलना पड़ता है। मैं छात्र को आह्वान करना चाहता हूँ, पूरे छात्र को, कि आप आंदोलन का रुख अपनाइए। जब तक आंदोलन नहीं कीजिएगा तब तक आपका हक नहीं मिलेगा। जय झारखंड, जय हेमंत सोरेन।